व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे है तो बड़ी बेसिक सी चीज़ आपको गाइड करेंगे कि किस तरह हमने शेयर को ख़रीदना है या बेचना है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट ही किया होता है स्टॉक एक्सचेंज का, तो उनको आइडिया नहीं होता, तो उस हवाले से आपको जो है वो थोड़ा गाइड कर देते हैं। एक तो ये वी ट्रेड ऐप होती है, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड होता है, वो आपने लगाना होता है। उसके बाद ही आपका लॉगिन हो जाता है। ये आईडी पासवर्ड आपको आपका ब्रोकर ही देता है और आपने उसको अपने हिसाब से रीसेट कर लेना होता है आईडी पासवर्ड। अच्छा जी, उसके बाद एक पिन कोड भी उसमें होता है, जिस तरह हमारे बैंक का होता है 4 डिजिट का, वो भी होता है। फर्दर अभी हमारे पास जब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, हमारे सामने ये इस तरह शेयर्स आ जाते हैं। तो ये शेयर्स मैंने खुद ऐड किए हुए हैं। आप अपनी पसंद के शेयर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर कोई ऐड करना है तो यहाँ पे सर्च बार पे हम लिखते हैं GGL। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शेयर है, तो GGL पे लिख के हम इसको अगर प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा नीचे, ये ऐड हो गया। इस तरह अगर किसी शेयर को ऊपर नीचे अपने हिसाब से सेट करना है, एक जैसे जैसे ये सारे पेट्रोलियम के MRE PSO SNGP वगैरह मार्केटिंग के, और ये नीचे शेल हब मुझे अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने अपने हिसाब से ये इकट्ठे रखे हुए हैं, ताकि ये जब पूरा ये सेक्टर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो तो आइडिया हो जाए प्राइस का। इसी तरह नीचे जो है टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं, रिफाइनरी का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है। तो ऐसे जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं आप अपने सर्च करके यहाँ पे आप रख सकते हैं। जिस तरह हमने GGL को यहाँ पे ऐड किया, अगर इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको होल्ड करेंगे और ये डिलीट वाला ऑप्शन जो इस पर छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको ऊपर नीचे सेट करना है, ये पहले है फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ ये पहले ऊपर चला जाए तो पहले ऊपर चला गया, इसको होल्ड करके नीचे लेके जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह शेयर्स को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। फर्दर इसको बाय और सेल शेयर्स को कैसे करना है, अब ये फॉर एग्जांपल PSO है 176 आज, अच्छा ये ओपन जो हुआ है वो 168.50 पे ओपन हुआ है, सही है। इसने जो आज हाई लगाया 179.93 का हाई लगाया है। फर्दर जो इसने लो लगाया वो 167.05 का लो लगाया है। जब किसी शेयर को ख़रीदना हो तो कोशिश किया करें कि उसको डिप पे ख़रीदें, जब वो नीचे जा रहा हो तब ख़रीदें। अगर वो ट्रेंड में है और ऊपर ही जा रहा है तो कोशिश करें कि अगर आपने उसकी वो बाय लगानी है तो एवरेज प्राइस पे लगाएं। ये जो एवरेज लिखा हुआ है ना, ये इसने जो 1,12,95,265 का इसने जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है PSO का, इस सारे टोटल का जो एवरेज है 175.19 है। तो अभी ये इसकी क्लोजिंग हुई है 176.98 पे, ठीक है। तो अगर ये 175 पे इसकी बाय लगाई होती तो बाय एवरेज पे हो जाए ना, तो एवरेज अच्छी होती है। मतलब टोटल जो बिजनेस हुआ है उसका एवरेज जो है 175.19 है। तो यहाँ पे बाय लगानी चाहिए, इससे नीचे लगानी चाहिए। बाकी आपके अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, अब ऊपर बाय करना चाह रहे हैं, नीचे बाय करना चाह रहे हैं, या ट्रेंड पे हो तो ऊपर ही चला जाता है। जैसे इसने 179.93 अपर लॉक पे गया है PSO, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपर लॉक टूट गया, फिर नीचे आ गया। बहरहाल एक चीज़ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें एवरेज पे ख़रीदें या एवरेज से नीचे ख़रीदें। अब बाय करना है तो किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल PSO है तो हम इस पर, ये जो ब्लू वाला लाइन होती है यहाँ पे हमेशा बाय हो रहा होता है, ये जो रेड वाला होता है यहाँ हमेशा सेल हो रहा होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 176.98 पे कोई 606 शेयर सेल करना चाह रहा है, यहाँ पे 176.90 पे कोई बाय करना चाह रहा है 300 शेयर। एक तो ये तरीक़ेकार होता है। दूसरा आप ये MBO MBP लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जाके आप अभी तो मार्केट खैर बंद हो चुकी है, नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जाके PSO लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाता है कि इतने बायर हैं, इतने, ये देखें ना लिखा आ रहा है कि इतने ख़रीदने वाले, इतने बाय, इधर पूरा ब्लू और रेड जो है वो लिखा आएगा। यहाँ से आइडिया होता है कि सेलर अगर ज़्यादा हो तो प्राइस नीचे जाएगी, अगर बायर ज़्यादा हो तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये भी चीज़ आपने देखनी है। अगर बायर बहुत ज़्यादा हो और आपने माल ख़रीदा हो तो होल्ड करें, क्योंकि प्राइस और ऊपर जा सकती है। अगर सेलर बहुत ज़्यादा हो और बायर कम हो तो प्राइस नीचे जाएगी। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। अब हमने शेयर को ख़रीदना है तो किस तरह ख़रीदना है, बाय पे क्लिक करना है, PSO के शेयर हैं, अभी ऊपर PSO लिखा है, सैम्पल लिखा है, हमने सिंपल तरीके से इसको बाय करना है। 500 करने हैं शेयर, करने के कितने करने हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हमने 100 शेयर बाय करने हैं, ठीक है जी। अब प्राइस किस पे करना है, अब 176.98 पे अभी ये फॉर एग्जांपल फिर रहा है। हम चाहते हैं कि अगर ये नीचे जाए तो तब हम इसको ख़रीदें। इसकी एवरेज प्राइस 175.19 है। हम कहते हैं कि 175 पर अगर जब जाए तो ख़रीदा जाए हमारे 100 शेयर। और इसके बाद हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देना होता है, जो भी आपका पिन कोड होता है, ठीक है, वो आपको पता होगा। उसके बाद प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड, फॉर एग्जांपल ये हम कर देते हैं। हाँ, ये गलत पासवर्ड है, मेरा नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर हमने प्लेस ऑर्डर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे और वो कह रहा है पिन गलत है। बहरहाल फॉर एग्जांपल मैं होल्ड, अच्छा जी, अब हमने सही पिन डाल के अगर ओके किया है, ऑर्डर हैज़ बीन सेंड। खैर ये पहले का एक लगा हुआ है। खैर अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है तो ऐप अभी ना वो अपना वो नहीं दे रही, सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। बहरहाल
जब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 175 वहाँ वहाँ पे हम शेयर लिखते हैं कि 100 शेयर हमने लेने हैं 175 की प्राइस पे लेने हैं। यहाँ पे अपना कोई भी कोड है वो लिख देंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ऊपर कंफर्मेशन भी आएगा। हमेशा ख्याल करना है कि आपने पढ़ लेना है, वहाँ पे लिखा आएगा कि आप 100 शेयर लेना चाह रहे हैं 175 की प्राइस पे PSO। तो उसके बाद आप जब कंफर्म करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस होकर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे चला जाएगा। जब वो प्राइस 175 पे जाके नीचे डिप लगेगी आपका शेयर ख़रीदा जाएगा और आपके इस साइड पे आ जाएगा बाय वाली जगह पे, जैसे 50,000 लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा कि आपके 50,000 शेयर हैं, आप ख़रीद चुके हैं। बाय यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। जब ख़रीदेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी उसमें आ जाएगा। अच्छा, जब आप इस चीज़ को शेयर अभी फॉर एग्जांपल मैंने FFL के 50,000 शेयर 8.89 पे लिए थे, आज मार्केट ऊपर गई, फॉर एग्जांपल शेयर ऊपर गया 9.007 पे मैंने ये सेल कर दिए। अब ये रियलाइज प्रॉफिट है 9,000, यानी मैंने बेच दिया है। अगर मैंने ना बेचा होता तो ऊपर लिखा आना था 9,000 अनरियलाइज्ड, मतलब ये प्रॉफिट हो सकता है मुझे, लेकिन अभी तक मैंने बुक नहीं किया। ये हमेशा याद रखेंगे, कोई प्रॉफिट हो या कोई लॉस हो, वो तब भी होता है जब आप उसको बुक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास PSO के शेयर थे, वहाँ पे 5 लाख माइनस में भी लिखा था रेड में लिखा था कि ये आपका लॉस है, लेकिन वो अनरियलाइज लॉस था, ठीक है। इसी तरह ये प्रॉफिट अगर ऊपर लिखा और अनरियलाइज का मतलब ये कि आपको ये प्रॉफिट या लॉस अगर आप बुक करना चाहें तो आपको हो जाएगा। अब जब एक चीज़ आप सेल कर देते हैं या ख़रीद, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 9,000 ऊपर लिखा अनरियलाइज रेड में होता तो ये लॉस होना था, ठीक है। अनरियलाइज ये लॉस होना था, जो कि मेरा अभी हुआ नहीं है क्योंकि मैंने बेचा नहीं है उस रेट पे। जब मैं बेच देता तो यही 9,000 लॉस रेड कलर पे लिखा होता कि मैंने माइनस के साथ इसको बेच दिया। अब यही अगर मैंने इसको बेचा ना होता 9,000 ऊपर यहाँ पे अनरियलाइज पे लिखा होता 9,000, यानी अगर आप इसको अभी बेचेंगे तो आपको ये प्रॉफिट हो सकता है 9,000। मैंने बेच दिया, अब ये रियलाइज़ लिखा हुआ है, यानी आपका 9,000 प्रॉफिट पे आपने इसको सेल कर दिया। अब ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस तब भी होता है जब आप उस चीज़ को बेच देते हैं, प्रॉफिट या लॉस आप बुक कर लेते हैं, रियलाइज़ हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि कई, अभी मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि PSO मेरे पास शेयर थे, वो 5 लाख तक माइनस में भी चला गया था कि मुझे लॉस हो रहा था, होल्ड किया, ऊपर गया, वही PSO का शेयर 99 से अभी देख ले 170-80 को टच कर रहा है, तो वहाँ से ही प्रॉफिट आया। तो कभी भी डरते नहीं है, घबराते नहीं। अच्छा शेयर लिया हो तो वो अगर नीचे जाता है तो वो ऊपर भी जाता है। वो फंडामेंटल जिसके अच्छे हों, उसकी EPS अर्निंग पर शेयर अच्छी हो तो वो ऊपर जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि बाय करना है तो अच्छी प्राइस पे करना है, एवरेज प्राइस पे करना है। और अगर शेयर अच्छा है, उसकी न्यूज़ अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं तो होल्ड भी कर लें। अगर लॉस में भी टेम्परेरी ऊपर नीचे शेयर होता रहता है तो जो नीचे गया उसने ऊपर भी जाना है। इस पर एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वो चाहे शेयर हो स्टॉक मार्केट का, चाहे इंसान हो, एक न एक दिन जाना ऊपर ही है। जो नीचे गया उसने ऊपर भी जाना ही है, मरना ही है एक बार समझ रहे हैं बात को। मतलब जो शेयर अगर नीचे गया हुआ है, ये PSO देखें यहाँ पे, ये तो अभी छोटा ग्राफ है, 110 तक का शो कर रहा है, ये 99 तक भी गया था, अभी यहाँ कहाँ पे चला गया। और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये 200-250 तक भी जा सकता है PSO, सही है जी। इसी तरह SNGP ये अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ग्राफ ओपन हो जाता है, ये वाली जो प्राइस होती है। तो ये देखें ये कहाँ पे था, 41 से कहाँ पे चला गया है। तो ये स्टॉक मार्केट इस तरह काम करती है। खैर आपको बाय करने का तरीक़ेकार बता दिया किस तरह बाय करना है, सेल करना है। तो इसी तरह हमने फॉर एग्जांपल हमारे 175 पे शेयर हमने ख़रीद लिए थे, एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम चाह रहे हैं 176.98 पे है ना, तो हम चाह रहे हैं 170, जो हमने 100 शेयर ख़रीदे 100 लिख दिया यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं 177 पे, या सुबह मार्केट ओपन होनी है 180 पे चले ही जाना है इसने, ऊपर ओपन होनी है मार्केट, क्योंकि अपर लो के करीब ही क्लोज हुआ है। तो 180 पे ये चले जाए। मैं चाहता हूँ कि जो सुबह मार्केट ओपन हो और 180 प्राइस पर टच हो तो मेरा ये शेयर बिक जाए, सेल हो जाए। यहाँ पे अपना आपका जो भी कोड है वो आप कोड लिखेंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे, वहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप ये शेयर बेचना चाह रहे हैं इतनी प्राइस पे, आप ओके कर देंगे, आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे चला जाएगा। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी आपका बिक जाएगा और आपका यहाँ पे प्रॉफिट में सेल हो जाएगा और नीचे रियलाइज प्रॉफिट लिखा आ जाएगा। तो ये तरीक़ेकार होता है चीज़ को ख़रीदने का, बेचने का। बाकी डिटेल में अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वीडियोस आपके लिए मज़ीद बनाते रहेंगे कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, EPSL अपना अर्निंग पर शेयर क्या होती है, और अपने अनाउंसमेंट को भी देखते रहना चाहिए, कोई सर्कुलर, कोई अच्छी न्यूज़, और मार्केट के बहुत सारे हालात आपकी इकॉनमी के हवाले से, मुल्क के हवाले से, वो शेयर को ऊपर, मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। अभी हिस्ट्री के पाकिस्तान की हिस्ट्री के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपर लेवल पर है। 50 आज इसने हाई लगाया 58,405 का, और 827 पॉइंट प्लस किए हैं, और क्लोजिंग जो है 58.198 पे की है, यानी 300 पॉइंट नीचे की है जो हाई लगाया है। तो बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट। तो अगर कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज से डेली बेसिस पे, जहाँ पे अरबों का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप
करोड़ों नहीं तो लाखों तो कमा ही सकते हैं डेली बेसिस पे, मंथली लाखों तो कमा ही सकते हैं। बहरहाल ये समझने वाला काम है और अपने पैसों से करने वाला काम है, उधार इधर उधर से लेके नहीं करना। अपना पैसा और नीचे चला जाए ऊपर चला जाए टेंशन नहीं है, बंदा होल्ड कर लेता है। तो ये चीज़ माइंड में रखें जी। अल्लाह हाफिज़। हाँ।